नहीं दिया था। अगर जनादेश दिया होता तो आज ये तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। अगर जनादेश दिया होता तो 50% से कम इनके विधायक नहीं हो गए होते। और इस बात का एहसास जहां जहां हम लोग जा रहे हैं उस बात का एहसास हो रहा है। ऐसा नहीं है जब बिहार में हत्या नहीं हो रही हो किसी ना किसी जिले में, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, डकैती हो रही है, लूटमार हो रहा है, जनप्रतिनिधि तक यहां पर अब सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से कटिहार में सिटिंग मेयर की हत्या कर दी गई, भैया इससे बड़ा क्या होगा। जिम्मेदारी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ही बनती है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के वो गृह मंत्री भी हैं। सात निश्चय भ्रष्टाचार की बिहार के इतिहास में आने वाले समय में जब जांच होगी तो ये दावे के साथ मैं कहता हूं बिहार के इतिहास में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजनाओं में सात निश्चय होगा। नल जल, जब आपको इतनी भविष्यवाणी की जानकारी है कि और भयावह होगी तो 15 साल से आप कर क्या रहे हैं। बिहार में बाढ़ आती है और मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करते रहते हैं। अगले साल फिर लिख लीजिए हेलीकॉप्टर इस समय के लिए बुक होगा हवाई दौरा करने के लिए। भाई कितना हवाई दौरा कीजिएगा। पर वो वही देखते सुनते हैं जो उनके अधिकारी उनके आसपास दिखाते हैं। तो वो दिखाते हैं कि भैया सब बहुत अच्छा चल रहा है। मुख्यमंत्री जिस उम्मीद के साथ युवा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जिस उम्मीद के साथ महिलाएं अपना आशीर्वाद दे रही हैं, बुजुर्ग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मेरा विश्वास बढ़ाता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी। एलजेपी सांसद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के दौरान एक दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान लंगट सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी, जेडीयू और गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। वही प्रेस वार्ता पर उन्होंने क्या कुछ कह रहे हैं, पूरा सुनिए। प्रेस वार्ता में आने के लिए आपका धन्यवाद। प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस के दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत की। और ये आशीर्वाद यात्रा को बिहार के हर एक जिले से होते हुए गुजरना है। शुरुआत हम लोगों ने हाजीपुर से की और उसके बाद कई जिलों से, लगभग 14-15 जिलों से होती हुई ये यात्रा आज मुजफ्फरपुर पहुंची है। पर इस क्रम में एक चीज जो निरंतरता में बनी रही है वो मिल रहा अपार जन समर्थन। भले हम लोग बेगूसराय में हो, समस्तीपुर में हो, खगड़िया में हो, पूर्णिया में हो, नवादा में हो, नालंदा में हो, कटिहार में हो, बेतिया में हो, मोतिहारी में हो, जमुई में हो, शेखपुरा में हो, जहां से गया में हो, जहां से भी ये यात्रा गुजरी है। और आप लोग टोकिएगा मुझे अगर मैं किसी भारी शब्दों का इस्तेमाल करूं, क्योंकि आप सबके कैमरे साक्षी हैं। जो एक जन सैलाब इस यात्रा को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। इससे पहले मैंने किसी भी और नेता के या किसी भी और उसमें इस तरीके से एक जन सैलाब को, इस तरीके से लोगों के हुजूम को मैंने नहीं देखा। और यकीनन ये जन सैलाब मुझे इस बात का विश्वास मेरा बढ़ाता है कि जिस संकल्प को मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी मुझे सौंप कर गए थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प को, मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में उस संकल्प को बिहारियों के इस आशीर्वाद से हम लोग धरातल पर उतार पाएंगे। 12 करोड़ बिहार वासियों का आशीर्वाद लेने में निकला। जयंती दिवस के दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत की और ये आशीर्वाद यात्रा को बिहार के हर एक जिले से होते हुए गुजरना है। शुरुआत हम लोगों ने हाजीपुर से की और उसके बाद कई जिलों से, लगभग 14-15 जिलों से होती हुई ये यात्रा आज मुजफ्फरपुर पहुंची है। पर इस क्रम में एक चीज जो निरंतरता में बनी रही है वो मिल रहा अपार जन समर्थन। भले हम लोग बेगूसराय में हो, समस्तीपुर में हो, खगड़िया में हो, पूर्णिया में हो, नवादा में हो, नालंदा में हो, कटिहार में हो, बेतिया में हो, मोतिहारी में हो, जमुई में हो, शेखपुरा में हो, जहां से गया में हो, जहां से भी ये यात्रा गुजरी है। और आप लोग टोकिएगा मुझे अगर मैं किसी भारी शब्दों का इस्तेमाल करूं, क्योंकि आप सबके कैमरे साक्षी हैं। जो एक जन सैलाब इस यात्रा को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। इससे पहले मैंने किसी भी और नेता के या किसी भी और उसमें इस तरीके से
एक जन सैलाब को इस तरीके से लोगों के हुजूम को मैंने नहीं देखा। और यकीनन ये जन सैलाब मुझे इस बात का विश्वास मेरा बढ़ाता है कि जिस संकल्प को मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी मुझे सौंप कर गए थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प को, मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में उस संकल्प को बिहारियों के इस आशीर्वाद से हम लोग धरातल पर उतार पाएंगे। 12 करोड़ बिहार वासियों का आशीर्वाद लेने में निकला हूँ। यह यात्रा हम लोग को पहले भी करनी थी। जिस तरीके से पिछले विधानसभा के चुनाव में लगभग 6% का समर्थन हम लोग को विधानसभा के चुनाव में मिला था, वो भी तब जब हम लोग 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा ही नहीं था। अगर हम लोग पूरी की पूरी प्रतिशत का मत 12 से 14% का होता, और आज 15% वाले बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसीलिए जिस तरीके से इस यात्रा में हम लोग को समर्थन मिल रहा है, एक बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आगामी मध्यवर्ती चुनाव में, मैं इस बात पे मैं थोड़ा सा जोर डालकर बोलूंगा, आगामी मध्यवर्ती चुनाव में, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि लोकसभा से पहले बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। जिस तरीके से मौजूदा सरकार के सहयोगियों के ही बीच में एक टकरार देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से बिहार वासी पूरी तरीके से आक्रोशित है। भैया एक बात तो स्पष्ट है ना कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहारियों ने मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने जनादेश नहीं दिया था। अगर जनादेश दिया होता तो आज ये तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। अगर जनादेश दिया होता तो 50% से कम इनके विधायक नहीं हो गए होते। टूटती पहले। तो भैया किस तरीके से आप काम करवा रहे हैं। और गुणवत्ता की जहां तक बात है, आज प्रदेश जिस तरीके से बाढ़ से प्रभावित है, आज जब मैं यहाँ मुजफ्फरपुर में भी हूँ, जिस तरीके से बड़े इलाके बाढ़ से प्रभावित है, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं है ना भाई। हर साल बाढ़ आती है हमारे प्रदेश में। कल मुख्यमंत्री बड़े खुश होकर बोल रहे थे कि नहीं अभी तो परिस्थिति और ज्यादा भयावह होगी। तो भैया जब आपको इतनी भविष्यवाणी की जानकारी है कि और भयावह होगी, तो 15 साल से आप कर क्या रहे हैं। 15 साल से बिहार में बाढ़ आती है और मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करते रहते हैं। अगले साल फिर लिख लीजिए, हेलीकॉप्टर इस समय के लिए बुक होगा हवाई दौरा करने के लिए। भाई कितना हवाई दौरा कीजिएगा। तटबंध बनते हैं हर साल। ये भ्रष्टाचार की अगली मैं आपको बड़ा खुलासा वो बता रहा हूं, हर साल तटबंध बनते हैं, राज्य सरकार से पैसा वहां पे जाता है। भाई ऐसे कैसे तटबंध आप बनाते हैं कि अगली बरसात से पहले ही वो टूट जाते हैं। नतीजन कटाव होता है, पानी गांव में घुसता है, घरों में जाता है। तो अगर आप इन सब चीजों की जांच नहीं कराएंगे, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे चीजें होती है, तो या तो हम लोग माने कि मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है इन तमाम जितने भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और संरक्षण नहीं प्राप्त होता तो भैया इतने बड़े बड़े कांड हमारे प्रदेश में होते कैसे हैं। अपराधी खुलेआम घूमते हैं, शराबबंदी कानून पे ये बुनाते नहीं थकते, बोलते नहीं थकते। किसको नहीं मालूम कि भैया खुलेआम शराब मिलती है, किसको नहीं मालूम है। सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को छोड़कर, क्योंकि वो एक ऐसे हवा महल में बैठे हुए हैं, उससे बाहर निकलते नहीं है। वहां पर उनको सुनाई दिखाई नहीं देता, वहां पर वो वही देखते सुनते हैं जो उनके अधिकारी उनके आसपास दिखाते हैं। तो वो दिखाते हैं कि भैया सब बहुत अच्छा चल रहा है। मुख्यमंत्री जी, बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से लागू है, तो जो लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं वो कहां से आ रही है शराब। जो तस्करी हो रही है शराब की, वो कैसे हो रही है। शासन प्रशासन का संरक्षण है या डायरेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संरक्षण है, ये तमाम विषयों की जांच होनी चाहिए। इसीलिए साथियों, आज इस आशीर्वाद यात्रा में आप सबके माध्यम से, जहां एक तरफ मैं मुजफ्फरपुर की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा इतने सारे प्यार के लिए, और इतने बड़ी तादाद में, और खास तौर पर युवा और महिलाओं का मैं धन्यवाद करूंगा। जिस उम्मीद के साथ युवा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जिस उम्मीद के साथ महिलाएं अपना आशीर्वाद दे रही हैं, बुजुर्ग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मेरा विश्वास बढ़ाता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी, और जो मध्यवर्ती चुनाव होंगे उसके बाद जो परिणाम आएंगे, अगली सरकार बनने में लोक जनशक्ति पार्टी की एक अहम की तारीख में ईमानदारी से बोलूंगा, मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है। और ये एक जनरल प्रैक्टिस भी रहता है कि गठबंधन का स्वरूप चुनाव से ठीक पहले ही तय होता है। तो अभी चुनाव में समय है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस वक्त क्या रहेगा गठबंधन का स्वरूप, किसके साथ चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल इस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम लोग अपने संगठन को और इस यात्रा को सफल बनाने में हम लोग की पूरा ध्यान केंद्रित है। जिनके साथ भाई बहुत छोटी बात आपने पूछी, जिनके सामने मैं पला बड़ा हूँ, जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, उन्होंने ही मेरे साथ धोखा कर दिया, तो ये तो फिर भी बहुत दूर के हैं। क्या लगता है मेरे चाचा और मेरे भाई ने
अगर वो मेरे साथ धोखा नहीं करते, अगर मेरे अपने ही मेरी पीठ में खंजर नहीं भोंकते, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि लोक जनशक्ति पार्टी को या मेरे परिवार को तोड़ पाती। टेक्निकली अगर आप पूछेंगे तो आज की भी तारीख में आप सब पढ़े लिखे जानकार लोग हैं। चुनाव आयोग में अगर आप जाएंगे और पूछेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो चुनाव आयोग आपको बताएगा चिराग पासवान है। आज की तारीख में कल अगर चुनाव होते हैं या अभी जैसे 2 जगहों पे बायपोल्स होने हैं, तो आज की तारीख में बंगला जो सिंबल है उस पे साइन एबी फॉर्म पे कौन करेगा, तो चिराग पासवान करेगा। सिंबल पे कोई विवाद नहीं है, क्योंकि जो दूसरा खेमा है जिसको लोक जनशक्ति पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, उन्होंने अभी तक कोई दावेदारी पेश ही नहीं की और करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको जानकारी है कि वो लोग हारेंगे। तो जहां तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी की, पूरी तरीके